हेलो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा हेडर और फूडर दोनों पे आप किस तरह से डेट एंड टाइम और पिक्चर लगा सकते हैं। चलो सीखते हैं। सबसे पहले आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने हेडर पे क्लिक करना है और हेडर पे क्लिक करके आपने फॉर्मेट ले लेना है हेडर का। इस तरह से आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। इसको आपने हाईलाइट करना है फर्स्ट पे और उसके बाद हमने डेट एंड टाइम लेना है। डेट एंड टाइम लेना है तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है डेट एंड टाइम पे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चूज कर लेंगे जो भी हमको लेना है डेट एंड टाइम और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा डेट एंड टाइम आ चुका है हमारे हेडर के ऊपर। उसके बाद हम पिक्चर लेंगे दूसरे पे और हमने यहाँ से फिर पिक्चर पे चले जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद अपने ड्राइव पे जहाँ पर भी आपकी जो है पिक्चर है वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है उसको ऐसे और उसके बाद इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद ये पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिखाई दे। इसको छोटा कर लेना है थोड़ा, इस तरह से मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। अभी हमारा यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल जो भी मेरे पेज का जो टाइटल है मैं इसमें शाम लिख देता हूँ। हमने जो है तीनों चीज़ें जो दे दी हैं डेट एंड टाइम और पिक्चर और टाइटल। अभी हमने हेडर दे रखा है। हेडर के जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप जैसे इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको हेडर और फुडर के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले है आपका डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए आप इस तरह से और उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए इसको और मुझे इन्फॉर्मेशन जानना है इसका। इन्फॉर्मेशन के अंदर हम सबसे पहले ऑथर, यदि इसका मुझे ऑथर जानना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मुझे ऑथर अभी कोई नहीं है इसका, क्योंकि इसमें मेरी खुद की वीडियो है। और उसके बाद फाइल नेम जानता हूँ इस फाइल का क्या नाम है, तो इस फाइल का नाम document5 है। और जबकि मुझे ये नहीं चाहिए, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, Ctrl Z कर देता हूँ। फिर इन्फॉर्मेशन में दूसरा जो है पाथ, एक कहाँ पर रखा है वो चीज़ के बारे में बताएगा। ये document5 में रखा था मैंने, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाऊँगा। इस तरह से इसका टाइटल, टाइटल क्या था, इसका टाइटल भी कुछ नहीं, ये पिक्चर है। यदि मैंने कहीं नेट वगैरह से लिए हैं तो उस पर मुझे टाइटल, ऑथर, फाइल नेम और पाथ कहाँ से आपने लिया, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको जानकारी देगा। फिर उसके बगल पे है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के अंदर वही जो हमने अभी यूज किए हैं वही सारे रिपीट हैं। उसके बाद पिक्चर, नेक्स्ट में है पिक्चर। पिक्चर जैसे कि हमने यह ले चुके हैं, हम यहाँ से पिक्चर ही ये पिक्चर ले चुके हैं। और उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर है जब हम कहीं नेट से ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर हमें वो शो कराता है, यहाँ से हम ले सकते हैं उसको। नेक्स्ट है फिर गो टू फूडर। गो टू फूडर का मतलब है, अभी हम हेडर में काम कर रहे हैं, गो टू फूडर। गो टू फूडर ये नीचे पेज के नीचे दिखाएगा, यहाँ ले जाएगा आपको, लेकिन हमने अभी कहाँ जाना है, हेडर में। हेडर में काम कर रहे हैं हम। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब होता है कि मुझे पहले पेज के ऊपर ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी सारे पेजों में चाहिए। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद ये हट जाएगा और सेकंड पेज से कंटिन्यूस होगा। इसमें देख लीजिए सेकंड पेज से पूरे इसमें हमारे पेजों के ऊपर ये हेडर हमारा आ चुका है। ये तीनों हर पेज में हमें दिखाई देगा। अब हम इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अभी आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये मुझे एक पेज छोड़ के एक पेज के अंदर दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पेज में मेरा ये है, दूसरे पेज में मेरा नहीं होगा और फिर तीसरे पेज में मेरा ये जो मैटर है तीनों चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। यानी समझ गए होंगे आप। और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का मतलब है एक पेज छोड़ के एक पेज में ये मुझे दर्शाएगा ये तीनों चीज़ें। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जैसा कि मतलब ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये हमें क्लिक रहने दीजिए, ये हमें दिखाएगा तभी। और उसके बगल पे एक है हेडर एंड फूडर, यानी मैंने इसको छोटा बड़ा करना है। ये देख लीजिए छोटा और बड़ा, यहाँ से हेडर पर फ्रॉम टॉप ये लिखा है हेडर फ्रॉम टॉप। ये पिक्चर हमारी छोटी होती जा रही है और यहाँ पर हमें नीचे अप एंड डाउन करके हम इसको कहाँ से चाहिए हमें यह हेडर, ये नीचे बढ़ रहा है ना, इसमें मैं जैसे यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ
तो यहाँ से ये बढ़ रहा है ऊपर को। अब नेक्स्ट इसी तरह से फुटर में भी है, फुटर में भी आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इंसर्ट अलाइजमेंट। इंसर्ट अलाइजमेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल मेरे को अलाइजमेंट बाएं चाहिए दाएं चाहिए, यहाँ से जैसे भी चाहिए मुझे, इसको हम राइट लेफ्ट और सेंटर करके ओके करेंगे तो वहाँ पर ये हमें मिल जाए। फिलहाल मुझे सेंटर ही चाहिए, मैं सेंटर में ओके कर देता हूँ। ये मेरा सेंटर पे आ चुका है। क्लियर। अब मुझे अभी फिलहाल के लिए मैं जैसे इसे रहने देता हूँ, अलाइजमेंट से और दाएं या बाएं कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसी तरीके से आपने फुटर में भी करना है। फुटर में भी आप क्या कर सकते हैं, सेम जैसे हमने हेडर में किया इसी तरह से आप फुटर में भी काम कर सकते हैं, सेम यही कार्रवाई है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बाहर क्लिक कर देना है। बाहर एक बार क्लिक करोगे तो ये सब हाईलाइट हट जाएंगी। उसके बाद हमने क्लोज हेडर एंड फुटर को कर देना है। ये हमारे हेडर और फुटर नहीं लगाए हमने, हेडर ही हेडर लगा रखे हैं। आप फुटर में से इसी तरह से कार्रवाई करके लगा सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।